Hello students, I am Gunjan Tandon. वेलकम टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। इस वीडियो में स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर 6 जो है प्लांट टिश्यूज। स्टूडेंट्स हम अभी तक जो है क्लास 9 की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसमें हमने 5th चैप्टर पढ़ा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, प्रायर वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यूज स्टार्ट किया था जिसमें हमने पढ़ा था टिश्यूज क्या होते हैं। टिश्यूज जो हैं जब बहुत सारी सेल्स मिलकर एक ग्रुप में काम करती हैं, ग्रुप बना लेती हैं, तो बहुत सारी सेल्स मिलकर जो है वो क्या बनाती हैं, टिश्यूज बनाती हैं एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, ये हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। राइट, प्लांट टिश्यू को हमने पहले भी देखा था कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज सेल्स आर केपेबल ऑफ सेल डिवीजन, मीन्स ये इनकी जो सेल्स हैं टिश्यू की, ये जो है सेल डिवाइड करती हैं। और सेल डिवीजन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं। लास्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, सेल डिवीजन हो रहा है मीन्स ग्रोथ हो रही है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, है ना। परमानेंट टिश्यू मेच्योर सेल्स आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन, मीन्स ये वो टिश्यूज होते हैं जिनकी सेल्स मेच्योर होती हैं, फर्दर इनमें डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। परमानेंट टिश्यू को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। आगे बढ़ते हैं उससे पहले जान लेते हैं व्हाट इज मेरिस्टेम। मेरिस्टेम मीन्स क्या होता है। ठीक है, अ रीजन ऑफ प्लांट टिश्यूज found chiefly at the growing tips of the roots and shoots and the cambium, consisting of actively dividing cells forming new tissue। यानी ये टिश्यूज प्लांट के उस पार्ट्स में उन टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं जो ग्रोथ करते हैं, लाइक रूट, शूट्स एंड कैम्बियम। कैम्बियम क्या होता है, वो वाला पार्ट जो बार्क होता है ना, हमारे प्लांट की जो आउटर कवरिंग दिखाई देती है किसी भी प्लांट की, है ना, तो कैम्बियम वहां पर प्रेजेंट होती हैं वो सेल्स, है ना, और वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहती है, एक्टिवली सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करती हैं और नए टिश्यूज बनाती हैं, और नए टिश्यूज बनने से क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ होती है। तो ये होता है मेरिस्टेम। ठीक है, वो रीजन जहाँ पर जो है प्लांट रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए, वहाँ ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इसके बेसिस पे देख लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को कैसे डिफाइन किया गया है। द मेन characteristics of this tissue is that it is responsible for the growth of plants। क्योंकि मैंने बताया था अभी ये रूट शूट की टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, कैम्बियम में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनकी जो है ग्रोथ होती है, वहाँ ये सेल्स जो है डिवाइड होती हैं। राइट, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कंटिन्यूअसली डिवाइड एंड लेटर डिफरेंशिएट इनटू द परमानेंट टिश्यू। ये टिश्यू की सेल्स जो होती हैं डिवाइड होती है प्लांट्स की, जो है भाई अगर हमने कोई सीड्स बोया है ना, और फिर उससे जो है प्लांट्स की ग्रोथ स्टार्ट होती है, जब वो एक प्रॉपर हाइट अटेन कर लेता है, प्रॉपर पार्ट्स उसके डेवलप हो जाते हैं, किसी भी प्लांट्स के ह्यूज ट्री बन जाता है, तो यही टिश्यूज जो है परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन हो जाते हैं। जब सेल डिवीजन बंद हो जाएगा तो ग्रोथ भी वहीं पर सीज हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। राइट, this tissue occurs at specific regions of plant. This is due because in plant body growth occurs only at these regions। ये टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट बॉडी के उन्हीं रीजन्स में जहाँ पर ग्रोथ होती है, जहाँ जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी टिप एंड बेस एंड मिडिल। ठीक है, जहाँ से प्लांट के पार्ट्स निकल रहे हैं और उनका ग्रोथ जो है वो होना चाहिए। ठीक है, जो एक प्रॉपर हाइट प्लांट को अटेन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज मेरिस्टेम इट इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के होते हैं जिस रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं उनके बेसिस पर। राइट, फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम एंड सेकेंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड इज लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया गया है। एपिकल मेरिस्टेम मीन्स आपको दिख रहा है ऊपर टिप पे प्रेजेंट है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिडिल पार्ट में प्रेजेंट है, एंड लेटरल मेरिस्टेम जो है ये लोअर रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनकी प्रेजेंस ऑफ रीजन है प्लांट बॉडी में, जिनके बेसिस पर इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स और टिश्यू, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स और जो मिलकर बनी हैं, जिन्होंने टिश्यूज बनाए, उनकी क्या फीचर्स हैं। ओके, यहाँ पे देखते हैं, द सेल्स आर मेड अप ऑफ थिन
एंड इलास्टिक सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज, यानी जो इनकी सेल की सेल वॉल बनी होती है वो इलास्टिक होती है, थिन होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। द सेल्स में बी राउंड, ओवल, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर इन शेप। ये जिस भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं इनके जो है शेप डिफरेंट हो सकते हैं, राउंड, ओवल, पॉलीगोनल या फिर रेक्टेंगुलर शेप में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर कॉम्पैक्ट, हैविंग नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। जो इनकी सेल्स होती हैं वो इतनी कम्पैक्टली अरेंज होती हैं कि इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है। अब बात करते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है। इंटरसेलुलर स्पेस को समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये एक टिश्यू है, ठीक है। अब इस टिश्यू में जो है डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट हैं। ये देखिए, ये हम बना रहे हैं डिफरेंट सेल्स इस तरीके से, है ना। अब इन सेल्स के बीच में आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है ना, ये स्पेस कहलाता है इंटरसेल्यूलर स्पेस, ठीक है, इंटरसेल्यूलर स्पेस, है ना। जो दो सेल्स के बीच में, जो सेल्स के बीच में जगह होती है ना, उसको इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते हैं। लेकिन बात हो रही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, इनकी सेल्स बहुत पास पास अरेंज्ड होती हैं, इनके बीच में कोई जगह नहीं है, ये इस तरीके से कम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, ये इतनी कम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, देयर इज अ लार्ज न्यूक्लियस एंड एबेंडेंट साइटोप्लाज्म। लार्ज न्यूक्लियस यानी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये देखिए डायग्राम में नीचे लिखा हुआ भी है और ये शो भी किया गया है। न्यूक्लियस है तभी तो डिवीजन हो रहा है भाई, न्यूक्लियस है उसमें क्रोमैटिड्स मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं, क्रोमोसोम जो है वो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कर रहा है, ग्रोथ ही तो कर रहा है। सेल डिवीजन में क्या होती है, ग्रोथ, है ना, यानी सेल्स डिवाइड हो रही है, उसके लिए भी सेल डिवीजन जरूरी है। और ये जो टिश्यूज है उनमें जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होने का रीजन ही यही है कि दिस टिश्यूज हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट, राइट। द प्रोटोप्लाज्म कंटेन वेरी फ्यू और नो वेक्यूल्स एट ऑल, यानी प्रोटोप्लाज्म के इसके में जो है कोई वेक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होती, प्रोटोप्लाज्म बहुत कम होता है और वेक्यूल्स की एब्सेंस होती है, क्योंकि इस टिश्यूज में स्टोरेज का कोई काम नहीं है। ओनली फोकस इनका किस पे होता है, ओनली एंड ओनली ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक बार कितना अच्छा ग्राफिकली बताया गया है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। यहाँ पे देखिए एपिकल मेरिस्टम जो बताया था कि शूट एपिकल, यानी जो प्लांट के टिप पर प्रेजेंट होता है ना, क्योंकि भाई प्लांट की हाइट ऊपर से भी बढ़ती है। जब हम किसी, आपने देखा होगा ना, जब छोटा सा एक पौधा निकलता है तो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ से बढ़ना शुरू करता है, ठीक है। तो वहां पर ये टिप ऑफ द प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं, जहां पर इनको शूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। ये रूट के टिप पर भी प्रेजेंट होते हैं। भाई ग्रोथ तो ऊपर से भी हो रही है और नीचे से रूट्स की भी हो रही है, तो रूट के टिप्स पर जब ये प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे सेल डिवाइड होती है, वहां पे ये ग्रोथ करते हैं और रूट्स की भी हाइट बढ़ती है, ठीक है। तो यानी वहां पे इसको कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम को देख लेते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है नोड्स, इंटरनोड्स एंड लीफ के बेसिस पर। नोड क्या होता है दो, जहां से हमारी ये लीव्स निकल रही है, ये वाला रीजन जो है वो नोड कहलाता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से दूसरा, ये एक नोड ये हो गई, इनके बीच का ये रीजन क्या हुआ हमारा, इंटरनोड, है ना। दो नोड्स के बीच की स्पेस डिस्टेंस कहलाती है इंटरनोड, और वहां पे प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। सो इंटरकैलरी मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ ऑफ लीफ, नोड्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है। अब देख लेते हैं लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम देखिए, मोटी सी आपको ये प्लांट की कटी हुई जो एक स्टेम दिख रहा है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कैम्बियम। कैम्बियम मीन्स बार्क के नीचे सेल, है ना। और जैसे जैसे ये बढ़ता है ये प्लांट की गर्थ को बढ़ाता है, उसकी चौड़ाई को बढ़ाता है ना। जितना हमने ह्यूज ओल्ड ट्री देखते हैं ना, उसका तना बहुत मोटा होता है ना, तो वो किसकी वजह से होता है, लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यू की वजह से, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार और, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को वैसे ही समझाया गया है कि एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होते हैं। खूब अच्छे से इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए। ये देखिए यहाँ ये एपिकल मेरिस्टम, रूट ऑफ द टिप, शूट ऑफ द टिप, है ना। इंटरकैलरी मेरिस्टम, नोड्स, इंटरनोड्स एंड लीफ के बेसिस पे, एंड लेटरल मेरिस्टम इन द कैम्बियम, है ना। नोड्स को देखिए कितने अच्छे से क्लियर किया गया है, जहाँ से लीव्स निकल रही हैं, और इनके दो नोड्स के बीच का ये पार्ट कहलाता है इंटरनोड, इंटरनोड, ठीक है। ये देखिए लीफ की लेंथ बढ़ेगी यहाँ से, तो इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है, सॉरी लेटरल मेरिस्टम जो है वो, इंटरकैलरी मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है वो नोड्स, इंटरनोड्स एंड लीफ की लेंथ के लिए,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एपिकल मेरिस्टम, थोड़ा सा इसकी थ्योरी समझ लीजिए आप कि एपिकल मेरिस्टम इट कॉजेज प्राइमरी ग्रोथ मीन्स लेथनिंग ऑफ प्लांट, रूट की टिप एंड शूट की टिप। ये प्लांट्स की हाइट ऊपर से भी बढ़ रही है और नीचे से भी बढ़ रही है, रूट्स भी लेंथ में बढ़ रही हैं और प्लांट्स की हाइट भी ऊपर से वो ले रहा है। तो यानी ये रूट की टिप और शूट की टिप पर प्रेजेंट होती हैं, और जब प्लांट्स की हाइट बढ़ेगी सो इट प्रोड्यूसेस न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स। और ये सबसे पहले प्राइमरी ग्रोथ यही होती है, प्लांट की लेंथ बढ़ना। ठीक है, बीज बोने के बाद हम देखते हैं ना धीरे 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 जो है प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ता आ रहा है ना, यानी वो हाइट ले रहा है, इसका मतलब ग्रोथ शुरू हो गई उसमें। लेटरल मेरिस्टम इट कॉजेज सेकेंडरी ग्रोथ, दैट मीन्स लेटरल मेरिस्टम किसके लिए, वाइडनिंग ऑफ प्लांट। अभी हमने पढ़ा था ना, अकर्स एट द कैम्बियम प्रोड्यूसेस बार्क ऑन द ट्रीज, है ना। जैसे जैसे प्लांट्स पुराना होता जाता है उसमें बार्क आती जाती है, ब्लैक और मेरून सी जो हम डार्क देखते हैं ना, वो जो है जितना पुराना ट्रीज होता है उतनी मोटी उसकी बार्क होती है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाइडनिंग ऑफ प्लांट के लिए। ठीक है, इंटरकलरी मेरिस्टम, है ना, ये अभी हमने देखा था, इसको और क्लियर कर लीजिए। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ नोड्स, इंटरनोड्स एंड लीव्स। कहाँ प्रेजेंट है? नोड्स, इंटरनोड्स एंड लीव्स। ठीक है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जब पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे कि ये परमानेंट टिश्यू में कैसे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एंड दे गिव द प्लांट ग्रोथ इन द लेंथ, और ये कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लांट को जो है उसकी लेंथ में बढ़ाते हैं। लीव्स की लंबाई बढ़ती है, नोड्स जहाँ पर उसका बेस होता है वहाँ से लीव्स की लेंथ बढ़नी शुरू हो जाती है ना। इंटरनोड जब क्या कहते हैं, दो नोड्स के बीच की भी लंबाई बढ़ेगी तो वहाँ पर भी जो है इंटरकैलरी मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो इस वीडियो में हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, है ना, एंड द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, और उनके जो रीजन्स जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर ये लेंथ ऑफ प्लांट एंड वाइडनिंग ऑफ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon. Keep watching and keep learning.